निर्माण, लाखों स्क्वायर फीट एरिया में गौशाला का निर्माण, यह है मध्य प्रदेश की धरती पर। आज तो मध्य प्रदेश हमारा कर्म भूमि ऐसा बन चुका कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने आजीवन हमें सुरक्षा भी दे रखी है। कई वर्षों से पुलिस व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, तो वहां उसकी धरती पर यह इतना बड़ा कार्य, मेरे पास ये नोट छापने वाली कोई मशीन नहीं है, पेशा कथाओं के माध्यम से आता है। और मुझे प्रसन्नता की बात यह है, कोई अच्छी जगह खर्च होता है। किसी साधु के माध्यम से आपका पैसा कहीं लग जाए तो वहां एहसान नहीं जताना, अपने भाग्य की सराहना करना कि किसी के माध्यम से हमारे पैसे का सदुपयोग हो गया। हम तो कहते हैं दुनिया के हर कथावाचक को दिन में 10 बार ये श्लोक पढ़ लेना चाहिए। विरक्त तो उसका पहला गुण विरक्त, बैरागी हो। वैसे लोग इस श्लोक की ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि लास्ट में दक्षिणा कम न रह जाए, इसलिए कट ना जाए। हाँ जी, इसको तो छिपा करके ही रखते हैं। मैंने बहुत मैंने कथाएं सुनी, टेलीविजन पर मैंने सुनी, पांडालों में मैंने सुनी। कथावाचक लोग इस श्लोक को तो लांग के चले जाते हैं, इसकी तो व्याख्या ही नहीं करते। हाँ जी, कथा व्यापार नहीं है। हाँ, 1 टका भी तय नहीं करते, लेकिन लेते बहुत है। बोलिए बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। विरक्त वैरागी, वैष्णव रामकृष्ण को मानने वाला विप्रो, विवेकशील ब्राह्मण। व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। अब तो क्या कहें, वर्तमान समय की तो हालत ही बिल्कुल गड़बड़ है। इस गद्दी पर बैठने का अधिकार ब्राह्मण को, सत्ता की गद्दी पर बैठने का अधिकार क्षत्रिय को, व्यापार की गद्दी पर बैठने का अधिकार वैश्य को, नौकरी के लिए अधिकार कनिष्ठ वर्ण के लिए। इसलिए मैं कभी आरक्षण का विरोध नहीं करता। चारों वर्ण के लोग अपने अपने कार्य से च्युत हो गए। तो बंधुओं, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत को समझाने के लिए, सिद्धांत को समझाने के लिए वेद और शास्त्रों का पूर्ण अनुभव। शास्त्रों की कल व्याख्या में कर रहा था, उनके आचार्यों का भी मैंने नाम बताया। यह वक्ता के लिए जरूरी, यह नहीं है कि 4 कीर्तन करके और 4 कहानी सुना करके भागवत की कथा पूरी हो जाए। नहीं, भागवत से अर्थ कमाना सरल है, लेकिन भागवत का अर्थ लगा लेना बहुत कठिनाई की बात है। तदपश्चात निवेदन किया गया है वक्ता कार्यो नितस्प्रिया। इसका अर्थ है व्यासपीठ पर बैठ करके वक्ता किसी की बुराई ना करे, किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय की आलोचना ना करे। यह वक्ता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई नारी कितनी भी बड़ी पतिव्रता हो, लेकिन किसी के पति की बुराई करना अधिकार उसके पास नहीं है। वक्ता कितना भी विद्वान हो, अपने धर्म में जी रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यासपीठ से किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय की बुराई ना करे। वक्ता कार्य निष्प्रिय शब्द लिखा है। तदपश्चात निवेदन किया गया विष्णु दीक्षा वीना नाम नाधिकारम कथा श्रवे। जो परमात्मा से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति भागवत की कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। तदपश्चात कहा, सुनिए बाबा रामदास जी, कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आवे, उसके लिए कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया जाए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी बैठे, लेकिन कम से कम 5। जब से कथा आरंभ करी है तब से लेकर के आज तक मुझे ऐसा ध्यान नहीं आता कि हमारी कथा में कभी 5 से कम ब्राह्मण बैठे हो। मुझे याद नहीं है बिल्कुल भी। हम आयोजकों को कहते हैं दूसरी जगह कटौती कर देना, लेकिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण तो कम से कम हो। हमारी कथा में तो लगभग 1250 तक ब्राह्मण बैठे हैं। यहां लिखा है कम से कम 5 ब्राह्मण। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्त।
कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आवे, उसके लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया जाए। संत कुमारों ने यह कहा तो नारद ने पूछा, ये 5 ब्राह्मण क्या करेंगे? कहा, कथा के प्रवचन से तो ये कथा पूरी होती नहीं। जो आयोजक को कथा का फल मिलता है वह एक ब्राह्मण 18,000 श्लोकों का पाठ करे। मूल पाठ 18,000 श्लोकों का 34 से 36 घंटा लगता है एक पूरा पारायण करने में। विद्वान होगा वो महाराज, तब ब्राह्मण विद्वान होगा तब उसको 34 से 36 घंटे लगेंगे। दूसरा ब्राह्मण द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा ब्राह्मण ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः स्वाहा। चौथा ब्राह्मण ओम गम गणपतये नमः। और 5वां ब्राह्मण ब्रह्म गायत्री का जप करे। ऐसे है व्यवस्था बताई गई है 5 ब्राह्मणों के लिए। फिर पूछा गया, खा पी करके कथा सुने या निराहार रह करके? कहा, यदि व्रत करके कथा सुन लो तो फिर तो बात ही क्या है, क्योंकि अन्न में 32 दोषों का वर्णन किया गया, इसलिए रोटियां छोड़ने के लिए कहा गया। कुछ चीजें छोड़ी गई, द्विदलम मसूर का, मसूर की दाल, लहसुनम लहसुन, पलांडुम प्याज, गृजनम गाजर, मूलकम मूली, हिंगुलम हींग। कथा के दिनों में इसका सेवन ना हो। आप कहोगे हींग इतनी बढ़िया है, बढ़िया तो है, लेकिन जिसको नींद की गोली लेके भी नींद ना आती हो, सोने से पहले पानी में घोल करके हींग उसको पिला दो, खर्राटे भर करके सो जाएगा। अब हींग वाली सब्जी खा के कहीं भागवत के तगिया पर आकर के आप सो गए, इसलिए निषेध कर दिया। नहीं, कथा के बीच में इसका सेवन ना करें। कहा, गाजर तो इतनी बढ़िया है। हाँ, दोपहर के भोजन में गाजर ना लीजिए, इसमें इतनी मादकता है, इसका रस आप पी लीजिए, खर्राटे भर करके आप सो जाओगे। मूलकम मूली, गृजरम गाजर, पलांडुम प्याज, लहसुनुम, ये सब चीजें कथा के समय में ये निषेध बताए। ये कथा के भटा नहीं है, असली बात है। ये नहीं कि पंडित जी ने कह दिया कि भटा मत खाना, सो मंडी में बैंगन हो गया सस्ता, सो पत्नी खरीद करके लेकर के आगे। एक पत्नी ने तो ले जाकर के बाहर फेंक दिया। कहा कि क्यों, क्या हुआ? कहा, तुमने ही तो कहा था कि बैंगन ना खाना, 5 किलो रखे थे, नाले में फेंक के आ गई। पंडित जी ने कहा, मैं ऐसे नहीं बोलता तो मंडी में बैगुन सस्ता कैसे होता? तो ये बैगुन सस्ता करने के लिए बात नहीं कही जा रही, इन सब चीजों का अपने आप में असर है। ये संतों ने शोध करके इसके ऊपर यह बातें लिखी गई हैं। कुछ चीजें ये छोड़ने के लिए कही गई हैं। परीक्षित को चाहिए और आचार्य को, दोनों को चाहिए, जब तक अनुष्ठान पूरा ना हो जाए तब तक दूसरे घर का पानी ना पीवे, दूसरे घर का अन्न ना खावे। हाँ, हम तो कल बोल रहे थे कि आश्रम से जब चलते हैं तब से हमारी सांस आयोजक के ऊपर ही चालू हो जाती है। हाँ, किसी कारणवश यदि मुझे वृंदावन भी जाना हो तो पानी तो मैं तुम्हारा ही पीऊंगा, भोजन तुम्हारा करूंगा, ये नियम है। ये मेरे लिए नियम है तो परीक्षित जी के लिए भी यह नियम है। हाँ, 7 दिन बाहर जाना नहीं है, बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं है, बाहर का पीना नहीं है, शादी में जाना बंद और उल्टे पुल्टे में जाना बिल्कुल बंद। जो नियम कानून हमारे लिए हैं, श्री परीक्षित जी महाराज के लिए भी उन कानूनों से कम नहीं है, उनको भी बिल्कुल पूरे। हाँ जी, भोजनम तु वर्मण्ये कथा श्रवणकार। तत्पश्चात महाराज, इतने लोगों को एक कथा जरूर सुननी चाहिए। दरिद्र क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मावान, जिनके जीवन में दरिद्रता है, पैसा आता नहीं, आने के बाद रुकता नहीं, उनको कथा जरूर सुननी चाहिए। अपुष्पा काकबंध्याचा, जिनके घर में बच्चों का जन्म नहीं होता या बच्चे जन्म लेने के बाद मौत को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे लोगों को कथा अवश्यमेव सुननी चाहिए। ऐसा ग्रंथ के अंतर्गत यह लिखा गया। तत्पश्चात यह भी निवेदन कर दिया गया, कथा कराने वाला गृहस्थ है, यज्ञ कराए। रोज हो हवन, बहुत अच्छी बात है। अग्निवास वगैरह देख करके रोज हवन में, यज्ञ में आहुति डाली जाए, क्योंकि अनुष्ठान में तमाम तरह की गलतियां भी हो जाती हैं। हवन यज्ञ उसका प्रायश्चित होता है, इसलिए यज्ञ हो गए और रोज ना व्यवस्था बने तो लास्ट के समय पर यज्ञ हवन जरूर हो। और संत कथा करा रहा है तो वह श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करा दे, यज्ञ करा दे, अच्छी बात है, नहीं तो गीता जी का पाठ वह अवश्य करावे। फिर पूछा भंडारा कितना हो? का द्वादशन ब्राह्मणान मद पायसई, 12 ब्राह्मणों को, मधु कहते हैं मीठा और पायस कहते हैं खीर, मीठी खीर के साथ में 12 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाए। स्पष्ट लिखा है इसमें,
जलेबी कीजिए, लडुआ कीजिए, पुआ कीजिए, गुलाब जामुन कीजिए, जो भी कुछ तुमसे जो बने सो कीजिए, लेकिन मीठी खीर जरूर कीजिए। ज्यादा पूरी पब्लिक के लिए नहीं तो 12 ब्राह्मणों के लिए तो जरूरी है। 12 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाए, कथा यज्ञ का कार्य उतने से पूरा, फिर तो आपकी पॉकेट में जितनी दम हो खुला भंडारा कर दीजिए। लेकिन भागवत के आयोजन का इसका प्रमुख भंडारे की बात कही गई है। जिन लोगों के नाम भी नहीं आप जानते, शकल भी नहीं जानते, ऐसे लोग तुम्हारे यहाँ भोजन करके जाते हैं। भगवान प्रभु राम के अश्वमेध यज्ञ और महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से पुण्य कम नहीं है। इस नियम और विधि के साथ यदि आयोजन कराया जाए तो धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशया, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है, व्यक्ति को चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। आज देवर्षि नारद नृत्य करने लगे। भक्ति माता अपने 2 पुत्रों के साथ हरिद्वार में नाचने लगी। भगवान श्री परमात्मा नारायण पधारे हैं। देवर्षि नारद ने प्रणाम किया, स्तुति की और यह पूछा, प्रभु आप यह बताइए आप कहां मिलते हो? तो कह दिया, ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं हूं, क्षीर सागर में नहीं हूं, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जिनके अंदर भक्ति का अंकुर है, मेरा भी वास उन्हीं के हृदय में होता है। आज भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य सचेतन क्रिया में आए। यह कल से अभी तक आपने श्रीमद् भागवत के महात्म्य के ये 6 अध्याय ही सुने हैं। बस अभी 6 अध्यायों को इतना विस्तार, तो 335 अध्यायों के लिए फिर कितना समय चाहिए, ये हम विचार कर लें। महाराज महीनों में भी कथा पूरी नहीं होगी। 6 अध्याय में गोविंद के चरणों में समर्पित करता हूं और आप सबसे बुलवाना चाहता हूं, बोलिए ओम हरये नमः। ओम हरये। जब हमारा स्कंद पूरा होता है तो मैं ये बुलवाता हूं हरये नमः। वो इसलिए क्योंकि जाने अनजाने में कोई त्रुटि गलती हो गई हो तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। और नए स्कंद में प्रवेश करें तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह है द्वादशाक्षर मंत्र, इसलिए एक हनुमान चालीसा को छोड़कर ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है तो भगवान शंकर ने जिसको श्राप ना दिया हो। ये सब किले हुए पड़े हैं। किले का मतलब समय ताला पड़ा है, तो भागवत रूपी भवन का ताला खोलने के लिए महाराज यह चाबी है। जब तक ताला ना खुले तो भवन में आप कैसे प्रवेश करें? तो जैसे ही नवीन स्कंद में प्रवेश करो तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। 1 मिनट भगवान का नाम लेते हुए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य अलौकिक गाथाएं इस स्कंद में, तो हम ठाकुर की उस छवि का दर्शन करते हुए, सुंदर सी पगड़ी, सुंदर सी आंखें, और मैं उससे तो ज्यादा श्रृंगार रस का वर्णन भी नहीं आता। बंधुओं आइए हम भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन करें। जड़ी की पगड़ी बांधे, ईश्वर दीजिए। हल्की हल्की ताली जरूर बजाना। और देखिए, मुझे कथा में कीर्तन की 1% भी जरूरत नहीं है। यदि है बीच में मैं एक आध कीर्तन ना कराऊं तो ये इधर वाला पंडाल पूरा का पूरा खाली रहेगा। तो इधर का पंडाल पीछे तक भरे, उसके लिए कथा में एक आध कीर्तन की जरूरत है। कीर्तन माताओं के लिए, कथा आपके लिए। अब माता ये कहें कि कथा हमारे लिए नहीं है, लेकिन माताओं को जितना बढ़िया टेस्ट कीर्तन में आता है, खैर कथा समझ में आती होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कथा कीर्तन में उनको बड़ा आनंद आता है। आइए एक क्षण के लिए प्रभु का नाम लेते हुए फिर मैं कथा को आगे की तरफ लेके चलूं। एक बार हाथ यूं कीजिए, श्री राधे। जड़ी की पगड़ी बांधे, पगड़ी बांधे, बिहारी कितना पगड़ी बांधे, सुंदर कितना सुंदर बिहारी कितना पगड़ी बांधे। छाटी राधे।
मोरा मुझ दिया है या पगड़ी होती जब हो तो मरती बाजे चंदा मोरा हरी बोले वाला चंदा मोरा हरी बोले वाला ना सुंदर काल बिहारी कितना पगड़ी घुंघराली बाल काली काली बाल घुंघराली बाल काली काली बाल घुंघराली बाल काली काली बाल सुंदर श्याम सलोना की तेरी मेरी छाव हवा में सर करता मेरा पीतांबर मत भागा मैं सर सर करना मेरा पीतांबर मत भागा कितना सुंदर नाग बिहारी कितना रंग प्यारा जड़ी की पगड़ी वाले माखन मलता घुटनों की चलता पे माखन मलता घुटनों की चलता यशोदा जो का मन चलता आंखों की काजल डाला हाथों में काजल डाला कितना सुंदर नाग बिहारी कितना रंग कितना पगड़ी बांधे जड़ी की पगड़ी बांधे बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं, जहां भगवान वेदव्यास अपनी प्रथम रचना में बड़ा सुंदर श्लोक डालते हैं। लिखा है, जन्मादस्य तो न्यादि तरतः चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया
तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकम सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक में जगत और जगदीश की व्याख्या का वर्णन किया। जगत किसे कहते हैं रामदास बाबा, जगदीश किसे कहते हैं, इस श्लोक में इस बात का व्याख्यान किया। जन्म अद्य यस्यः स ईश्वर, जो हमारे जन्म से पहले था, अब है और हमारे बाद में भी रहेगा। जो तीनों कालों में है बस वह ईश्वर है, जो दो में नहीं है और एक में होता सा नजर आ रहा है, बस वही दुनिया है। उदाहरण के तौर पर हम और आप पहले नहीं थे, हम और आप बाद में नहीं रहेंगे, लेकिन आज हैं, इसलिए इसका नाम है जगत, दुनिया। लेकिन परमात्मा मेरे और आपके आने से पहले भी था और परमात्मा मेरे और आपके जाने के बाद भी रहेगा और आज भी है। जो तीनों कालों में है वह ईश्वर है और जो दो में नहीं है, एक में होता सा नजर आ रहा है, बस वही जगत है। सब कुछ समाप्त होने के बाद भी जिसकी सत्ता शाश्वत रहती है, बस वही परमात्मा है। उदाहरण के तौर पर जैसे समझा जाए इस बात को कि मेरे और आपके बीच में एक मिट्टी का घड़ा भर के रख दिया जाए और मिट्टी के भरे हुए घड़े में हम सूर्य का प्रतिबिंब देखें तो उसमें नजर आता है, लेकिन कोई व्यक्ति एक डंडा उठा के या लाठी उठा करके उस घड़े को तोड़ दे तो घड़ा फूट जाता है, घड़ा फूट सकता है, लेकिन घड़ा टूटा तो इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य की सत्ता समाप्त हो गई हो। जैसे घड़े के टूटने से सूर्य फिर भी सुरक्षित है, घड़ा संसार की तरह है, सूर्य ईश्वर की तरह है। जैसे घड़ा टूटने के बाद सूर्य सुरक्षित, उसी प्रकार से दुनिया के समाप्त होने पर परमात्मा ऐसे ही अपने आप में सुरक्षित रहते हैं। नहीं आई बात समझ में? जैसे सोने के बिस्कुट में से आप तरह तरह की चीजें बनवाते हैं और उसका आप नाम रख देते हैं, इसका नाम खंडवारी है, असुलिया, इसका नाम पैजनिया है, इसका नाम करदनी है, इसका नाम अंगूठी है, इसका नाम और कुछ है, ये आपने उसको नाम दे दिए। लेकिन जब आप उन आभूषणों को तोड़ दें तो नाम की सत्ता समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति है तो कहता ही है कि यह सोना है। जैसे आभूषण अलंकारों को तोड़ने के बाद नाम की सत्ता समाप्त होती है, लेकिन सोने की सत्ता समाप्त नहीं होती, उसी प्रकार से दुनिया के समाप्त होने पर परमात्मा की सत्ता ऐसे ही समाप्त नहीं होती। जैसे आभूषण का नाम लिया गया और उसके नाम की ख्याति समाप्त हुई, लेकिन फिर भी उसमें सोने की सत्ता तो अपने आप में छिपी हुई है। बंधुओं, उसी प्रकार से संसार के समाप्त होने पर परमात्मा ऐसी अपने आप में समाप्त नहीं होता। ऐसा ईश्वर जिसको कहीं से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, सूर्य भी जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। भगवान वेदव्यास लिखते हैं धीमहि परम सत्य, धी माने बुद्धि, मही माने मेरी बुद्धि ऐसे परम सत्य को स्वीकार करती है, उसको वंदन करती है और उसको प्रणाम करती है। पहले श्लोक में उस परम सत्य का आह्वान किया गया। दूसरे श्लोक में प्रोज्यत धर्म का वर्णन किया है। धर्म प्रोज्यत कैत्रवोत्र परमो निर्मसराणाम सताम वेदम वास्तव मत्र वस्क शिवदम तापत त्रिवण मूलनम श्रीमद् भागवते महामन कृते किंबा परे ईश्वरा सद्य हृद वरुद्ध तेत्र कर्तवी सुश्रुत विक्षणात्। इस श्लोक में महाराज प्रोज्यत धर्म का वर्णन किया। आप कहोगे प्रोज्यत धर्म क्या होता है? जिस धर्म में किसी भी प्रकार का राग नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, ऐसे धर्म को हम प्रोज्यत धर्म कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत की कथा हमें प्रोज्यत धर्म की तरफ लेकर के चलती है। बोले बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय राधे श्याम। तदपश्चात श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान वेदव्यास ने कमाल कर दिया। और इतना बढ़िया प्यारा श्लोक है, इसके ऊपर जितना आनंद लिया जाए उतना कम है। का निगम कल्पतरोरगलितम फलम सुख मुखादि मित्र संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरव रस का वैभाव का। भैया श्रीमद् भागवत तो वेद का वह परिपक्व फल है जिसमें छिलका नहीं है, आदि शर्मा जी, जिसमें बिल्कुल गुठली भी नहीं है। वेद का परिपक्व फल, वेद तद्रूप हो यह कल्पतरु कल्प वृक्ष तस्य। कल्प वृक्ष के लिए कहा गया उसके नीचे जैसी कामना की जाए वह पूरी हो जाती है। भागवत वृक्ष के नीचे भी व्यक्ति जैसी कामना करता है वह निश्चित रूप से बिल्कुल पूर्ण होती है, पूरी होती है।
भागवताकार कहते हैं कि यह फल अपने आप में बहुत बड़ा मीठा था, लेकिन सुख मुखाद भगवता श्री सुकस्य, महाराज सुखदेव भगवान के चोंच के लगने से यह फल और मीठा हो गया। आपको शायद ध्यान हो, यह बात तब की है जब आप छोटे थे। बेरिया का बेर नीचे गिरता और इसके ऊपर यदि कहीं तोते ने चोंच लगा दी हो तो यह कहा जाता था कि अरे हरिया का खाया हुआ यह बहुत ज्यादा मीठा है। या तो तोता उसी को चोंच लगाता है जो पहले से मीठा है, या तोता उसको चोंच लगाने वाला है जो चोंच लगाने के बाद में मीठा होने वाला है। तो भगवान वेदव्यास कहते हैं फल पहले से बहुत मीठा था, लेकिन मेरे पुत्र सुखदेव ने इसके ऊपर अपनी वाणी की चोंच लगा दी है तो यह अपने आप में और मधुर मधुर हो गया। आश्चर्य की बात है, देखिए आप ढंग से सुन नहीं रहे। पहले तो आप आसन लगाइए, मैं सोने तो नहीं दूंगा आपको, आसन लगा के बैठिए। पिबत भागवतम ऋषमालय मोहर और का विभाव का, इसको पिए, इसको पीते रहिए, क्योंकि इसमें छिलका और गुठली नहीं है। तो आश्चर्य की बात यह लगती है कि जिसमें छिलका और गुठली नहीं है और ये ऊपर से नीचे गिरा होगा ऐसा फल, तो वो तो गिरते गिरते फट गया होगा, फैल गया होगा, तो रस बचा ही नहीं होगा। पके आम को 6 पेट ऊपर से आप पटक दीजिए तो महाराज वह बिखर जाएगा, है फट जाएगा। वह पका हुआ खरबूजा ऊपर से आप छोड़ दीजिए, नीचे गिरते गिरते उसके कई खंड हो जाएंगे। जब ये भागवत का फल इतना पका हुआ था और ये ऊपर से नीचे आकर के गिरा तो गिरते ही तो रस फैल गया होगा, तो बचा कहां होगा। संतों ने अपना अभिप्राय दर्जित कराया कि धरती पर हमने इसको गिरने नहीं दिया। तो ये नारायण रूपी डाली से अटका तो ब्रह्मा रूपी डाली पर पटका, क्योंकि नारायण ने ब्रह्मा को कथा सुनाई। ब्रह्मा रूपी डाली से फिर पटका तो यह देवसी नारद रूपी डाली पर अटका, नारद रूपी डाली से फिर पटका तो यह व्यास रूपी डाली पर अटका, व्यास रूपी डाली से फिर यह कहीं पटका तो यह सुखदेव रूपी डाली पर अटका, सुखदेव रूपी डाली से फिर पटका तो यह परीक्षित रूपी डाली पर आकर के अटका, और परीक्षित रूपी डाली से फिर पटका तो यह मेरी और आपकी झोली में आकर के अटका। हमने इसको जमीन पर गिरने ही नहीं दिया, हाथों ही हाथों संभाल करके इसको रख लिया। भगवान वेदव्यास कहते हैं रसका भव्य भावुका, इस रस का रसास्वादन वही कर सकते हैं जो भावुक है, भाग्यशाली है। का जो अभागे आकर के पंडाल में बैठ जाएं तो का पहले तो वो आएंगे ही नहीं, चाहे जितना बढ़िया पत्र देना उनको, चाहे जितना सुंदर कार्ड देना उनको, पहले तो वह आएंगे नहीं। और कहीं जबरदस्ती से आपने उनको बुला लिया, पंडाल में ला करके बिठा लिया तो कथा थोड़ी सुनेंगे। तो पहले तो वह गिनती करेंगे कि पंडाल में पंखे कितने लगे हैं, हाँ। फिर बगल वाले को यह पूछेंगे